जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और सहरी की तैयारी मेरी बहनें अपने अपने घरों में कर रही होंगी। हमारी शेफ ने भी खड़े मसालों का कीमा जो है आपा वो तैयार कर दिया है। खड़े मसाले में बार बार अलावा साहब ने कहा कि वो अलावा साहब कौन से मसाले होते हैं, वो साबुत मसाले होते हैं। उस पर वो कह रही कि मैंने लाल मिर्च का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है। अच्छा, वो जो मसाले डालते हैं वो सारे नजर आते हैं। अच्छा, तो इसलिए खड़े मसाले की अपनी माँ कहती लेकिन वो कीमे में अगर मसाले नजर आएंगे तो फिर कोई खाएगा नहीं कि मसाले हैं, कीमा तो है ही नहीं, फिर अभी कैसे करें? माइक काशिबे, अगर माइक काशिबे के पास है, काशिबे क्या कह रहे हैं? जी जी, काशिबे कुछ कह रहे हैं। मैंने ये कहा कि मसाले तो खड़े उन्होंने बता दिए, लेकिन कौन कौन से मसाले डालें वो बताएं। ये बताना वो इंशाल्लाह हम मैं खाने में क्या होता है मैं जी 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 ना खाने की जी माइक शेफ में असल वो होता है जो कम मसाले में अच्छे खाने बना ले, और खड़े गरम मसाले होते हैं जिसमें जो है ना दालचीनी होती है, बादियान होता है, लौंग होती है, इलायची होती है। जो साबुत मसाले होते हैं ना, जिनका मिक्सचर नहीं हुआ होता, पिसे हुए नहीं होते, इनको खड़ा गरम मसाला बोलते अच्छा, हैं। बड़े खुश लहन है ये, और क्या खूबसूरती से इन्होंने खड़े मसालों को कीमे के अंदर बिठाया है। ठीक है, मोइज हमारे दरमियान मौजूद हैं। 786 बीफ यखनी पुलाव। भाई कल तो आपने बीफ पुलाव हमें बिरयानी खिलाई, मजा आ गया, खुशामदीद कहेंगे आपको। आज की दूसरी शैली में आपको खुशामदीद कहेंगे। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कल बिरयानी थी और आज जो है वो मेन्यू में पुलाव है, क्योंकि देखें हमारा जो सिग्नेचर आइटम है ना वो है पुलाव। अच्छा, तो आज वही 1 kg की देग है, लेकिन उसके अंदर बिरयानी की जगह पुलाव है। सर 1 किलो की देग में तो सिर्फ एक ही आप ही खा सकेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, 1 किलो की देग में आप कसीर जितने तादाद तमाम में लोग देगे बैठे हुए हैं। ना, ये सब खा लेंगे, उसके बाद भी बचेगा इंशाल्लाह। यानी रोज टेस्ट चेंज करेंगे आप। बिल्कुल ऐसा ही 786 है। जो है वो हमारे साथ जुड़ चुका है। बेशक बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर रोजाना एक चीज खाएंगे तो उससे मजा भी बेकार नहीं हो आएगा। जाएंगे। लेकिन मोहित भाई चावल के साथ मैंने सुना है कि अलामा साहब आपा कि जलन होती है अफ्तारी के टाइम जब करीब आता है देखिए तो। क्वालिटी कंट्रोल होता है प्याज। हर चीज में ना। हमारा जो मेन्यू है, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेन्यू बड़ा वसी है, ठीक है। उसमें बिरयानी है, पुलाव है, बारबेक्यू के आइटम है, कढ़ाइयाँ हैं, कोरमा है, हलीम आप है। देखिए नाज़रीन कराम, हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको 786 की बीफ यखनी पुलाव भी दिखा रहे हैं, आपको कीमा भी दिखा रहे हैं, जो खड़े मसाले जो है वो कीमे में बैठ चुके हैं। और मोहित हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित भाई आपकी इजाज़त से, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और मज़े मज़े के जो पकवान हैं आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहें। आपका एक तो बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आता है। इतने धीमे लहजे में इतने प्यार से आप इतनी खूबसूरती से अपने पकवान के बारे में बता देते कि पता ही नहीं चलता। लोग सोच होते हैं कि पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि वो मसाले जो होते हैं ना वो ये होते हैं, वो होते हैं, कितने प्यार से आपने बताया। लेकिन मज़ा तो आपके हाथ में भी है, टेस्ट नज़र आता है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज आज का मैं ये सोच रहा था, आज फर्स्ट रोज़ा है और आज सन्नाटा होगा रेस्टोरेंट पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ज़्यादा जैम पैक रश था, जिसकी वजह से मैं लेट भी हो गया, क्योंकि वहाँ की भी पूरी जिम्मेदारी होती है माशाल्लाह। और मैं सिंगल ऑनर हूँ अपनी जगह का वहाँ पे। अच्छा, आपके भाई वालिद साहब या सिर्फ आप अकेले? मैं अकेले ही हूँ और तमाम वर्कर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में। कभी आपने विजिट किया हो? एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी नसीहत कर रहा हूँ आपको, अगर दिल में रख लेंगे तो अच्छी बात है, हमारा भी भला है इसमें, आपका भी भला है। वो नसीहत ये है कि अपने दस्तरखान को वसी कीजिए, और वसी है, वो नज़र भी आ रहा है। 30 रमज़ान तक रमज़ान ट्रांजिशन में दस्तरखान को ऐसा वसी रखिए, पाँव रखने की जगह वहाँ होगी नहीं है। मेरा दावा, ये सैयदज़ादे का वादा है आपसे। आपके बिल्कुल ऐसा ही इसी ब्रांच से आप पंजाब की ब्रांच में भी रश होगा, इतना ही रश होगा इंशाल्लाह। देखिए ये मामला जो है ना बताए नहीं जाते। क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा ही है, हक होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खुद ही भेज सर देता कर रहे हैं आप। आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाता है, हमारी टीम जब आपके पास जाती है तो वो देखते हैं, हमें बताते हैं। मुताहिर भाई तो आपके फैन हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई 786 के अलावा तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अरे मैंने कहा भाई और भी 3-4 लोग हैं, वो नाराज ना हो जाए, लेकिन यकीन कीजिए कि कल की बिरयानी का टेस्ट कैसा था बासित भाई? बहुत देखेंगे नहीं, आज का पुलाव इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उससे ऊपर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये हैदराबाद की सौगात है। माशाल्लाह। ये जो पुलाव है ना, इसको हैदराबाद में बिरयानी कहते हैं। वैसे भाई ही हमारा जो हमारी रेस्टोरेंट पीसीआर की टीम भी तारीफ कर रही, कह रहे कि भाई क्या बात है, हम खा रहे हैं माशाल्लाह से। है, स्पेशलिटी जो है वो हमारा जो सिग्नेचर आइटम है
वो पुलाव ही चलिए आज है। हम उसको बिल्कुल तनावुल और करेंगे। मैं जो है वो हैदराबाद से मेरा पीछे ताल्लुक है, तो जाहिर सी बात है हैदराबाद के अंदर इसको बिरयानी कहते हैं और यहाँ इसको पुलाव का नाम दिया गया है। माशाल्लाह मोहित भाई, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी है, क्योंकि आज नातिया मुकाबले का हम आगाज कर रहे हैं जजेस की इजाज़त से। आप तमाम की इजाज़त है, आप अलामा साहब, काशिफ भाई, मोहित भाई, आप क्योंकि आज नातिया मुकाबले के आप चीफ गेस्ट हैं, ठीक है। और ये भी सादत की बात होती है, इतनी कम उम्र में आपको सरकार की सनाख्वानी में चीफ गेस्ट चुना है। सरकार ने चुना, हमने नहीं चुना। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और बिरयानी भी टेस्ट कर ली हमने, सालन भी टेस्ट कर लिया, लेकिन हम चाहेंगे कल सालन टेस्ट करवाएं अपना, वो भी देखेंगे कि वो कैसा बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी इजाजत से मुकाबला शुरू किया जाए। अगर आप सारी बातें करते रहेंगे तो मैं तो बात आपसे करता रहूंगा। तो नातिया मुकाबले के बच्चे जो वो मुझे देख रहे हैं जजेस की इजाजत से। आज की पहली आवाज हमारे दरमियान मौजूद हैं कशमाला तनवीर से। मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाए। शायद भाई माइक अगर हमारी बहन को दे दिया जाए। कशमाला तनवीर, आपने ऑडिशन में जजेस को खासा मुतमईन किया, लेकिन देखते हैं कि आज नाजरीन को और जजेस को किस हद तक ये मुतमईन कर सकेंगी, क्योंकि आपका ताल्लुक कराची से है और हमारी बहन है। ज़िक्र सरकार की इस महफिल में, नातिया मुकाबले में शरीक है कशमाला तनवीर। आप तमाम की इजाज़त से बिस्मिल्लाह की जाए सरकार। बिस्मिल्लाह। अलामा साहब, वही आपकी जो आपकी शराइत बड़ी मजबूत होती है, आप ही बता दें इनको कि कितना इन्होंने पढ़ना है, क्योंकि आज के आप क्योंकि सीनियर तो आप है ना। अस्थाई सानी अंतरा, आपके पास कितना वक्त होगा? अगर आपने बहुत अच्छा भी पढ़ लिया, अगर आपने टाइम का ख्याल नहीं रखा, तो आपको इस कॉम्पिटिशन से जाना होगा। जी, कुछ कहना चाहती है जरा? बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। हबीबे रब्बुल उला मुहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मुहम्मद निगाह का मुद्दा मुहम्मद ख्याल का असरा मुहम्मद दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रमूज को उनकी कौन जाने, कहीं वो महबूबे किबरिया थे, कहीं वो महबूबे किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद हबीबे रब्बुल उला मुहम्मद शफीए रोज़े जज़ा मुहम्मद। चला जी, काशिफ भाई, कशमाला ने कलाम पढ़ा। हमारे जो जजेस हैं, इन्होंने ऑडिशन में इनको सिलेक्ट किया, क्या कहेंगे? कोई टिप देना चाहते हैं? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बड़ी अच्छी अदायगी की इन्होंने और मुश्किल नात को अच्छे बड़े अच्छे अंदाज में आपने बताया इसको। और मेहनत करें, चला और अच्छा पढ़ें। अच्छा जी, अगली आवाज़ जो है उनका ताल्लुक भी कराची से है। सैयद मोइज़ हैदर से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाहे रिसाले तब्वाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। नातिया मुकाबले में जो फातेह करार पाएंगे उनको मोटरसाइकिल दी जाएगी, लेकिन नहीं पता कौन खुश नसीब होगा जो सरकार की बारगाह में मोटरसाइकिल का तोहफ़ा
देगा मेरे और ख्याल में इनको तो अब ये सारे के सारे बच्चे फाते हैं, इसलिए कि वाह, ये इतनी उम्र में ये सरकार की सनाखानी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनाम है। बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा, क्या बात है। तो जीत तो आपकी वैसे ही है, लेकिन मैं हर मुकाबले में कहता हूँ कि कोई ज्यादा अच्छा पढ़ता है, कोई कम अच्छा पढ़ता है, सरकार का जिक्र अच्छा ही है और अच्छे ही करते हैं। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिए। कुछ नहीं मांगता चाहों से ये शैदा तेरा कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा उसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा और एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में अच्छा अच्छा और अस्ताई को बार बार जी बासित में कुछ कह रहे हैं। पहली बात है क्योंकि आपको डबल आपने पेश किया, और दूसरी बात यह है कि आप बहुत ही मैंने नोट किया कि आप जैसे इन्होंने ऑडिशन में पढ़ा था वो अभी नहीं पढ़ा है, वो अभी नहीं पढ़ रहे। मैं अभी नोट यही करता हूँ कि जो हमने इनको सुना था, मैं कोशिश करता हूँ कि वहां तक गाऊं, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर। और अस्ताई को बार बार रिपीट करके लंबा कर दिया कलाम उन्होंने। आपके पास 1.5 मिनट है तकरीबन, आप मतलब आपने पढ़ना है, आंसर देना है और हमने आस्ता ही सुननी है बस। यानी एक मौका इनको देना चाहिए। अलामा साहब क्या कहते हैं? काशिफ भाई, मोहित भाई, आप तो आज के मेरे ख्याल से काशिफ भाई एक मौका, कलाम चेंज बस अस्ताई स्थानी अंतरा डायरेक्ट अस्ताई रिपीट क्यों कर रहे हैं आप? जजेस तशरीफ फरमाए यहाँ। आप कॉन्फिडेंस भाग रखें। अच्छा ये पढ़ता है ना, वो ऑडिशन को चेंज एक दफा सही। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसी इज्जत आपने पाई के बस या मोहम्मद की शबे कलाम चेंज काबिल कलाम पढ़े तो नहीं होती दमन मैला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का अंतरा पढ़े अंतरा पढ़े। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, जो नामे मुस्तफा
चूमे माशाल्लाह बेटा, नहीं झुक नाज़रीन, अगली आवाज़ की जानिब चलते हैं क्योंकि कंपटीशन है, मुकाबला है। आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, 1.5 से 2 मिनट, उसमें आपने अपनी मेहनत दिखानी है। अच्छे से अच्छा पढ़ने वाला भी उस 2 मिनट में कभी कभी रह जाता है। तो अजीम खान साहब से मैं मुल्तमस को तशरीफ़ लाएँ। अजीम खान साहब, और वक्त जो आपको दिया गया, क्योंकि जजेस आज बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि अब आप फाइनल की जानिब गामजन हैं, तो इतनी सी भी गलती की माफ़ी नहीं दी जाएगी। चलते हैं अजीम खान की जानिब। जी बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। अजीम खान, उनका सैयद मोइज़ हैदर थे। जी। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार हरम के करम से, ताजदार हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में। तैयारी सैयद मुश्तबा जैदी से मुल्तमिस के वो तशरीफ़ लाएँ। भाई अजीम भाई, कमाल कर दिया आपने, और तैयारी से आए। ऑडिशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन तैयारी से आई है। जी, मेरा ये ख्याल ये है कि ये इनके बच्चों की उम्र को मद्देनजर रखना चाहिए, यानी एक ही उम्र के बच्चे हों। हाँ आपा, बिल्कुल अच्छा आपने कहा। इस पे गौर फिक्र यानी होनी ये बच्चा चाहिए। बहुत जजिस छोटा को चाहिए है। कि इस पे कोई नजरसानी करे। आपा ने बहुत अच्छी बात कही। यही चीज़ नोट कर लें क्योंकि एज के मुताबिक भी हम देख रहे हैं, जैसे कशमाला आई है, उनको हमने सुना, ए और बी कैटेगरी अगर कर दी जाए हमने तो देखा, अब ये अजीम उनसे बड़े हैं, तो उनको दोनों को मद्देनजर रखते हुए सुना जाए। बिल्कुल चले। ये बच्चा बहुत छोटा आया है, ये बच्चा लेकिन ये बच्चा छोटा है, लेकिन ये काम बहुत बड़े करता है। अभी नाज़रीन को अभी देखेंगे। सैयद मुश्तबा जैदी बारगाह रिसालत बाब में गुलहाय अकीदत पेश कीजिए। आपका ताल्लुक कराची से है। बिस्मिल्लाह। ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के ताबिंदा सितारे होंगे, ज़र्रे उस खाक के
ताबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। एक सेकेंड मोइस मोइस एक रुकिएगा मुश्तबा मुश्तबा जी जी बिल्कुल आ रही है। सुबह आपने भी ये मिस्टेक की है, एक लाइन को आपने 3 दफ़ा पढ़ा है। हाँ रिपीट किया इन्होंने। इसी तरह से हमने उनके नंबर कम किए, क्या मुझे है करके, उसने भी ये मिस्टेक की थी। आपने भी ये बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन 3 टाइम आपने एक लाइन को पढ़ा, जो कि नहीं करना, आइंदा ख्याल कीजिएगा आने वाले के लिए। ये चले अलिशबा तनवीर आज के कंपटीशन की आखिरी सराखा अलिशबा तनवीर हैं, और बिल्कुल आपने काशिफी बहुत अच्छा पॉइंट नोट किया है जो जजेस इनको चाहिए था। ये सब देख रहे हैं, ये मगन हो गए उसके पढ़ने में, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसने अस्ताई को 3 दफा रिपीट किया, जो कि अलिशबा तनवीर। और अलिशबा की नाज से ही हम लोग वक्फे में जाएंगे। जब वक्फे से वापस आएंगे तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो जजेस आप तक पहुंचाएंगे, और आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं, वो भी आपको पेश किए जाएंगे। बिस्मिल्लाह, कलाम पेश कीजिएगा। लाक हो महबूबे रब्बे दो जहां तुम हो, खुदा है मेहरबान उस पर के जिस पर मेहरबान तुम हो। तख़य्युल की रसाई हो नहीं सकती जहाँ तुम हो, जहाँ जलते हैं पर जिब्रील के आका वहाँ तुम हो। शहे लौलाक हो महबूबे रब्बे दो जहाँ तुम हो। इससे कबल कि हम तमाम जजेस जो हैं वो 3, क्योंकि आज के जो शरीक थे वो 5 थे, हमने 3 को आज रखना है और 2 हमारे साथ आगे के सफ़र में नहीं जाएंगे, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। जब आप वक्फे से वापस आएंगे तो अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन सी आवाज़ें हमारे साथ होंगी और कौन सी रह जाएंगी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं और मैं तो खाना तनावुल कर रहा हूँ क्योंकि खड़े मसाले का जो कीमा था मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ, और आपको इंतज़ार है डिसीज़न का कि कौन सी आवाज़ें हमारे साथ होंगी और कौन सी 2 आवाज़ें हमारे साथ आगे सफ़र नहीं कर सकेंगी। तो आप तमाम जजेस ने फैसला मुश्तरका फैसला आप लोगों का, और सरवत आपा बिल्कुल अनाउंस करेंगे। जी आपा क्या कहेंगे? आपा सबसे पहले तो बताइएगा कि जहाँ बच्चों की आपने बात कही कि बच्चे छोटे बड़े, क्योंकि आवाज़ का फ़न का मुकाबला है, ये नात एक ऐसी चीज़ है कि जिसे पढ़ के हम इज्जतें पाते हैं। और यकीन कीजिए कि एक गली में एक सिंगर रहता हो और एक गली में नात खान रहता हो तो लोग ज़्यादा इज्जत नात खान को देते हैं, ऐसा ही है हकीकत। क्योंकि वो सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और उनके औसाफ बयान करता है। तो जीत हार तो होती नहीं है, कोई कम अच्छा पढ़ता है, कोई ज़्यादा अच्छा पढ़ता है। जो ज़्यादा अच्छा पढ़ेगा वो कामयाब होगा, जो कम अच्छा पढ़ते हैं वो कोशिश करके मज़ीद अच्छा पढ़ेंगे,
वो भी फातह करार पाएंगे। जी सरवत आपका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अबरार, मैं ये सोच रही हूँ कि और अल्लाह आप का लोग शुक्र सहरी मैं कर सकते जजेस हैं। में नहीं हूँ, बिस्मिल्लाह। क्योंकि इतना अच्छा बच्चों ने पढ़ाया है सबने कि आपके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि ऐलान की जिम्मेदारी मेरी है, लिहाजा पहली पोजीशन ली है मुश्तबा ने। माशाअल्लाह मुश्तबा, मुबारकबाद के मुस्तहिक। मुश्तबा हमारे साथ आगे सफ़र करेंगे। जी आप दूसरा नाम। दूसरी पोजीशन है कशमाला की। माशाअल्लाह कशमाला भी आगे इस कंपटीशन में हमारे साथ सफ़र करेंगी। जी। और तीसरी पोजीशन है अजीम खान की। माशाअल्लाह अजीम भाई, तवक्को से भरा तर थे कि अजीम भाई ने काम उतार दिया। आज अच्छा काम किया। काशिफ भाई, क्योंकि आप ऑडिशन में नहीं थे, क्योंकि आप सहरी भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 जुमले हमारे जजेस के लिए हो जाए जिन्होंने सिलेक्शन किए, उनकी सिलेक्शन में कोई आपको कमी या कोई कोताही नजर आई। माइक वो सामने है। बेहतरीन जजेस का फैसला हम सब ने जो नंबर दिए सबने मिलके फैसला किया है और अच्छा है। इंशाल्लाह ये जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए वो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे आगे चल के और अच्छा पढ़ें तो इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा फैसला था सबका, अच्छा फैसला। और हमें ज्वाइन कर लिया है अल्लामा शारिक अहमद काशफी साहब ने, जो कि सरमाया मिल्लत अहले सुन्नत हैं। और यकीन कीजिए कि आपकी और मेरी जो टीआरपी है वो मिलियंस में गई है। और क्योंकि तनकीद बड़ा तनकीद होती है और तनकीद करने वालों को नहीं रोक सकते हम, लेकिन इज़्ज़त अता करने वाली ज़ात सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। क्या कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब के आज के जो टॉपिक था वो था हकूक, पड़ोसियों के हकूक। पहले वक्तों में क्या होता था कि कटोरी आती थी बराबर वाले घर से और हमारे घर से कटोरी भर के जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा क्यों नहीं है? सरकार दो आलम की बात की जाए तो सहरी का वक्त है, फरिश्ते फकीर बन के आते हैं कि या रसूल अल्लाह हमें सहरी दे दीजिए, तो उठा के दे दी, अफ्तारी दे दीजिए, उठा के। सहरी अफ्तारी तो सरकार करते ही नहीं थे दुनियावी एतबार से। तो क्या हम मुसलमान, ऐसे मुसलमान, हम उनकी तालीमात पे अमल पैरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तवज्जो करें कि आपने वाक़या सुने होंगे कि सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत ने ना, उनके हाथों पे आबले पड़ गए, चक्कियाँ पीसती थी ना। जी जी। तो मतलब हर मकातब पे फिक्र इस बात को ऑन करता है कि वाकई उनके हाथों पे आबले पड़ गए, ये रवायत मौजूद है। ये चक्कियाँ पीसा करती थी। तो मेरा सवाल ये कि जब चक्कियाँ पीसती थी तो यकीनन गंदम भी बनता होगा, आटा भी बनता होगा। क्या बात है। लेकिन ये फ़कर फाका फिर क्यों था? जब चक्कियाँ भी पीसी जा रही हैं, लेकिन घर में क्या है, फ़कर और फाका है, वो इसलिए कि इख्तियारी था। ये चक्कियाँ पीसती थी उन लोगों के लिए कि जो सहाबा कराम आते थे दूर दराज से, उन्हें खाना पेश किया जाता था। तो आज भी यानी कि ये पैगाम मैसेज यही है कि देखिए, वो चक्कियाँ पीस कर लोगों को खिदमत और दावत दी जा रही है, लेकिन घर में क्या है, एक खजूर पानी से इफ्तार तनावल किया जा रहा है। तो जब तक याद रखिएगा कि लज्जतों के तौर पर हम अगर हम मुस्तगरक रहेंगे तो हम एक दूसरे के लिए इज्जत नहीं कर सकते। पहले की बताओ क्या चीज़ें होती थी। पहले के लोग रिश्ते से प्यार करते थे, ठीक है, और चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। आज अबरार भाई ये हो चुका है कि आज चीज़ों से प्यार करते हैं और रिश्तों को इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इस दौर में हम आ गए कि जब चीज़ों से प्यार किया जाए, रिश्तों को इस्तेमाल किया जाए, तो ये नफरतें कायम हो जाती कि जो आजकल देखने में आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं। पड़ोसियों के हुकूक इतने हैं कि करीब था कि विरासत में इनको हिस्सा मिल जाता। हदीस शरीफ में करीब था कि विरासत में इनको हिस्सा दे दिया जाता, इतने करीब थे। अगर किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है तो रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। बिल्कुल, ऐसे पहले पड़ोसी आते हैं। पड़ोसी आते हैं आपके, ठीक है ना। जी जी। दोस्त बदले जा सकते हैं, दुश्मन बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। पड़ोसी तो आपको वही रहेंगे। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मुस्लिम, क्योंकि देखिए, आप सबसे पहले ना एक शफीक पड़ोसी मिल जाना ना, ये बहुत बड़ी नेमत होती है, ठीक है जी। आज मतलब आपने नातख्वानी का प्रोग्राम था, मैं इसमें भी बात ऐड करता चलूँ कि देखिए, पहली कामयाबी भैया है कि जो बच्चे नात पढ़ रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं, कि उन बच्चों से अच्छे हैं कि जो नहीं पढ़ रहे हैं,
ठीक है। तो एक तो कलाम पढ़ना पहली कामयाबी हो गई। अब रहा दूसरी कामयाबी, मैंने जो चीज़ें नोट की हैं कि जो सुनने वाले थे ना, सुनने वाले जजेस के अलावा, हालांकि जजेस भी कर सकते हैं, कोई भी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है, कोई भी माशाल्लाह नहीं बोल रहा। ज़ौक़ मुझे मतलब देखिए बच्चों का ज़ौक़ तो बढ़ाना है ना हमने। यहाँ पर ये थे कि बच्चे कलाम पढ़ रहे हैं, अगर हम दो चीज़ें सुभान अल्लाह माशाल्लाह बेटा क्या है थोड़ी सी आप हौसला अफजाई कर देते तो आपको पता नहीं कि ये जो बीज है ना कितना तनावर दरख्त बनेगा, कितने लोगों को साया देगा। इस जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जो आज बच्चे आए हुए हैं, ये एक बच्चा नहीं है बल्कि एक नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या बात है। लेकिन मैंने क्या देखा कि जजेस पे बैठे हुए मेरे भाई दोस्त है सारे, लेकिन नहीं बस आप लोग माशाल्लाह वो अच्छा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सारे जो लोग बैठे थे ना, अगर वो सब हौसला अफजाई करते तो देखिए मास कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज उस बच्चे को जब पॉलिश करके ऐसे भेजोगे, जब उससे और इज्जत दे के भेजोगे तो उससे लगेगा किसी महफिल में। अलामा साहब कहने का मतलब है कि आप क्रिकेट स्क्रीन पे देख रहे थे वेटिंग रूम में, इनके पास माइक नहीं थे, यहाँ दाद दी गई बाकायदा, सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद की गई और सबने दाद दी और नंबर भी दाद है। लेकिन सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में जी जी एक दरख्त लगता है, उसके भी थोड़ा सा आप नाज़रीन को बताएं कि सुभान अल्लाह की क्या फजीलत है। जी देखिए वो दरख्त मतलब कोई एक आम ऐसा दरख्त नहीं कि जो आपने मिसाल के तौर पर कोई गली मोहल्ले में दरख्त देख लिया हो, बल्कि उस दरख्त के ऊपर तरीका आता है कि जो शख्स कहता है सुभान अल्लाह तो जन्नत में उसके नाम का दरख्त लगा दिया जाता है। और वो अगर उसके मुतालिक आता है कि एक अरबी नस्ल का घोड़ा अगर मशरिक से मगरिब तक तेज़ रफ्तार सफ़र करता रहे तो फिर भी उसके साय को ख़त्म नहीं उसका साया नहीं पा सकेगा, इतना साया होगा उस दरख्त का। तो ये कोई आम दरख्त नहीं है। और बराबर मैं तो यहाँ पे अकीदे की और इसकी बात करता हुआ चलूँगा कि कैसे हो सकता है कि सुभान अल्लाह बोलने वाला इसके दरख्त जन्नत में लग जाए और वो शख्स जहन्नम की तरफ जाए। ठीक है जी, जब हम इंशाअल्लाह इतने दफ़ा सुभान अल्लाह बोलेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए कि इंशाअल्लाह जन्नत में ना बेशुमार दरख्त लगेंगे और जन्नती दरख्तों के इंशाअल्लाह हम ज़मींदार कहलाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है अलामा साहब, क्योंकि अलामा हैं आप, हाफिज़ कुरान भी हैं, नात से कभी जुस्तजू रही आज बचपन में, कभी नात का शौक़ हुआ हो? होता है बचपन में कि जब आप तालीम हासिल करने जाते हो मस्जिदों में तो कारी साहब कहते हैं कि बेटा नात पढ़ो, कभी नात पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ? देखिए सबसे पहले तो दुआ करें कि मैं हाफिज़ कुरान बन जाऊँ। और दूसरी बात ये कहते हैं कि नात हम शायद समझते हैं कि सिर्फ ये हम तर्ज में पढ़े तो नात होती है। वाह वाह वाह, ठीक है आका की सनाख्वानी दर असल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। क्या तो बात है। बात ये है अबरार भाई कि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ना अगर नात को अगर तर्ज में पढ़ेंगे तो नातख्वाह कहलाएंगे। याद रखिएगा कि सरकार की बारगाह में ना यानी कि आवाज़ नहीं बल्कि इखलास देखी जाती है कि इखलास क्या है आपका। ठीक है जी, तो हर वो शख्स जो हुजूर से मोहब्बत रखता है, ठीक है, उसकी आवाज़ अच्छी है नहीं है, उसने ये नहीं सोचना बल्कि उसने ये सोचना कि अल्लाह ने मुझे मुकर्रर कर दिया है ज़िक्र सरकार की महफिल में आने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए ऑडियंस अगर बैठने वाली होती है ना और वो इसलिए नहीं पढ़ती कि हमें नात पढ़ना नहीं आता, तो भाई जो नातख्वाह पढ़ रहा उसके साथ अपने सुर मिला लो, उसके साथ पढ़ना शुरू कर दो, तो अल्लाह पाक आपकी एक लिस्ट बनेगी ना रोज़े माशर कि बताओ मेरे हबीब की सनाखानी किस ने की थी। तो यार सबसे ऊपर अगर हसन बिन साबित का नाम होगा तो सबसे आखिर में नाम तुम्हारा भी हो जाएगा। तो इस लिस्ट में आने के लिए ज़रूरी कि नात पढ़ना चाहिए हमें। ठीक है जी, नात एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपके खानवादे की पहचान होती है और ज़िक्र रसूलुल्लाह करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। ये अता हर मुकर्रर किए जाते हैं, मुंतखब किए जाते हैं, ये नसीब वालों को मिलती है। मुताबिक कुछ कहना चाहते हैं भाई? ज़िक्र आले मोहम्मद करना ये हमारे घर में हमारी माओ की तरबियत। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो हमारे बच्चे आए जिस तरीके से जिस एज के आए आप अच्छा अजीम खान की बहुत बड़ी उम्र थी हाँ। और मुश्तबा की बहुत छोटी उम्र थी, तो इतने दिनों में नॉर्मल हार्मोनल चेंजिंग्स भी होते हैं, तो लिहाजा जजेस को ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे एक ही उम्र के हों। अच्छा एक और बात बताओ, आप दोनों वो भाई हैं, आप इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि दोनों भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और फ़र्क आपने दोनों के चेक करे। जजेस ने फैसला करा, जजेस का जो फैसला है वो हतमी है, लेकिन बात ये बताने की है कि तरबियत है घर की, कि एक हमारे घर में जो हमारी माएँ बैठी हैं वो हमें तरबियत ऐसी दे रही है कि हमारे बच्चे बनने को देखें। आजकल आप लोग सिंगर भी बन रहे हैं ना, लेकिन सिंगर नहीं, नात खां की तरफ जा रहे हैं, ज़िक्र आले मोहम्मद कर रहे हैं। मुजाहिर भी एक शेर है,
कि मेरी माँ ने मुझे नादे अली पढ़ के दुआ दी है। क्या बात है, क्या बात। मेरी माँ ने मुझे नादे अली गोद में नादे अली पढ़ के दुआ दी है, मेरा बच्चा खादी में मीसा में तमार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मीसा में तमार की क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अल्लामा साहब असहाबे रसूल की बात अगर की जाए, मीसा में तमार हैं माशाल्लाह। और इनकी फजीलत क्या थी, क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अगर मीसा में तमार पे आज गुफ्तगू हो जाए। देखिए, सबसे पहले बात चली थी हौसला अफजाई की, तो मेरे दिल में आया कि एक वाक़या बयान करता हुआ चलूँ कि हौसला अफजाई का ना, सरकार अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज़ थे और खातून जन्नत भी जलवा अफरोज़ थी, ठीक है। और जनाब हसन हुसैन ना, वाह, एक कुश्ती लड़ रहे हैं। आजकल तो बच्चे इतने जिद हो जाते हैं ना कि आपस में लड़ाई करते हैं। तो पहले तीरंदाजी कुश्ती की लड़ाई यानी कि वो कराई जाती थी कि ताकि बच्चों के अंदर महारत आए। तो वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो हुजूर फरमाते हैं कि हसन हुसैन को तुम यहाँ से पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो। हसन खातून जन्नत ने कहा कि अब्बा जान, आप सिर्फ हसन को ही कह रहे, हुसैन को क्यों नहीं कहते? वाह, मतलब दोनों ही मुकाबले में हैं, हुसैन को क्यों नहीं कहते? कहते बेटी, उनको इंस्ट्रक्शन जिब्रील अमीन दे रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हौसला अफजाई जो है ना, ये हुस्न है। अगर आप इसके बगैर चलते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि शायद कुछ भी आपके हाथ नहीं आता। क्या बात, ये एक बुनियादी बात होती है। देखिए, याद रखिएगा कि जब आप अपने तुर्रा इम्तियाज़ किसी शख्सियत को बनाते हो, तो वो शख्सियत आपके अंदर निखार पैदा करती है। शख्सियत को वो कहते हैं ना, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो जिससे मोहब्बत रखेगा वो कल बरोज़ क़यामत उसके साथ उठाया जाएगा। बेशक। जिनकी मोहब्बत अहले बैत अतहार से है, जिनकी मोहब्बत सहाबा कराम से, तो मतलब उसने अपना आइडियल क्या बनाया है। देखिए, नातख्वानी एक नातख्वानी की महफिल नहीं, बल्कि एक भूला हुआ सबक याद कराने का एक बेहतरीन जरिया भी होता है। मतलब नातख्वानी से आपके अंदर जो एक वो चेंजिंग आती है ना, कि हुजूर की तारीफ सुनते हैं, अहले बैत की तारीफ सुनते हैं, तो आपको भूला हुआ सबक याद भी आ जाता है। क्योंकि नातख्वा अपने अंदाज से जब वो पढ़ रहा होता है ना, तो सामने वाले के दिल में घर पैदा कर रहा क्या बात है। तो नातख्वानी सुनने से, अच्छे नातख्वा को सुनने से आपके अंदर ईमान का ज़ौक़ भी पैदा होता है। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपने दिल जीत लिया ये बात करके अल्लामा साहब। और जहाँ तक मोहब्बत की बात आए, तो हसन बिन साबित जो थे वो सरकार के औसाफ बयान करते तो सरकार सामने बैठ के सुनते थे। तो सुनना जो है वो सरकार की सुन्नत है, और पढ़ना। लेकिन इनसे पहले अगर बात की जाए तो सरकार के सबसे पहले नातख्वान सरकार अबू तालिब, क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने अपने दस्तरख्वान पे अपनी गोद में रसूल खुदा को देखते रहते, और वो जो सरकार को कहते वो नात बनती गई। सरकार की जुल्फों को देखते तो नात बन गई, सरकार के चलने को देखते तो नात बन गई, सरकार के मुस्कुराने को देखा तो नात बन गई। ये नात क्या है? ये औसाफ है सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा बावफा की। अगर मैं जितनी तारीफ करूं तो कम है कि जिन्होंने रसूल खुदा पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस समय तमार की बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर उनका, क्योंकि मैं उनकी ज़ात से इतना मोहब्बत करता हूँ, उनके नाम से मुझे इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने सरकार के इश्क में फना कर लिया, लेकिन बातिल के सामने सर नहीं झुकाया है। अल्लामा साहब थोड़ा सा अगर नाज़रीन को इस समय तमार के बारे में बता दिया जाए। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए आपने जितनी भी जिक्र किया, हर एक शख्सियत ना अपने ज़ात में ना एक अपना अनमोल हीरा मौजूद है, ठीक है ना। मतलब किसी ने, मैं अगर एक मिसाल दूँ, एक साहब रसूल ना एक जगह से गुजरे, जब गुजरे तो उन्होंने अपने इमामे को ना एक शाख पे अटकाया, फिर उसने निकाला और फिर गुजरे और फिर शाख पे अटकाया। वाह। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या तर्ज अमल है, मतलब गुजरते सीधे सीधे गुजर जाते हैं यहाँ से, लेकिन आप गुजरने के बाद जब दोबारा वापसी आ रहे हो शाख पे अटका, तो इसकी वजह क्या है? क्या मुझे तो कुछ नहीं पता। वाह। बस एक दफ़ा मैं गुजरा था तो सरकार साहब यहीं से गुजर रहे थे, तो हवा चली और इमामे का ये शिमला उड़ा और शाख में अटक गया। वाह। तो मैंने सोचा कि यहाँ से गुजरना भी सुन्नत है, लेकिन वो हवा चली नहीं है। अगर वो चल जाती तो ये मेरा भी शिमला उड़ जाता। क्या बात। तो मैंने कहा चलो इस चीज़ को मैं भी कर देता हूँ। तो ये वो शख्सियात थी
कि जो हुजूर पर जान को निछावर किया करती थी। आया है। मतलब जिनकी ज़िंदगी का पैरामीटर ये नहीं था कि मुझे कुछ बनना है, उनकी ज़िंदगी का पैरामीटर था कि मुझे कुछ बनना है तो सरकार का गुलाम बनना है। अल्लाह साहब इस बात को कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो क्योंकि जनाब मिस्र में तमार की बात हो रही है, तो मैं एक शेर पढ़ूंगा और मेरे उस शेर से ही हम वक्फे में जाएंगे, जब वक्फे से वापस आएंगे तो यहीं से ज़िक्र सरकार की महफिल कंटिन्यू करेंगे। हाँ सरे महफिल करो इतना मेरे सरकार हो जाए, सर महफिल करो इतना मेरे सरकार हो जाए कि निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। और मेरी माँ ने मुझे नादे अली पढ़कर दुआ दी है, मेरा बच्चा गुलाम में मीसा में तमार हो जाए, मेरा बच्चा गुलाम में हैदरे हो जाए, मेरा बच्चा गुलाम में अहमदे हो जाए, मुख्तार हो